हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम और आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने से पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है। इवन फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए हो सकते हैं, यह सब जानने से पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम पाने जा रहे हैं। एक्चुअल में फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है। अगर सही मायने में देखा जाए तो काफ़ी लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम का नॉलेज ही नहीं पता है कि वो सोचते हैं कि महंगी गाड़ी, महंगा घर, अच्छा बंगला होने से, अच्छे नौकर होने से फाइनेंशियल फ्री हो जाते हैं। तो ये सोच बिल्कुल ही गलत है। अगर आपको अपनी डेली लाइफ के खर्चे के लिए, अपनी छोटी छोटी खर्चों के लिए अगर आपको काम करना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, अपना टाइम देना पड़ता है, तो आप फाइनेंशियल फ्री नहीं हैं। आप कहीं ना कहीं झूठ या किसी भ्रम में हैं कि आप फाइनेंशियल फ्री होते हैं, तो आप फाइनेंशियल फ्री नहीं होते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि हमारे जितने भी खर्चे हैं डेली लाइफ के यूज, घर, बिजली बिल, कार, जितने भी हमारे एक्सपेंसिव हैं उन सबको मिलाकर हमें मंथली जितने रुपए की ज़रूरत होती है, बिना कुछ किए उतने रुपए आने लगे तब आप एक्चुअल में फाइनेंशियल फ्री हो पाते हैं। इवन आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही तरीक़ों के बारे में जानेंगे जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। इवन जिसके लिए हमने द मोस्ट पॉपुलर बुक हाउ टू थिंक रिच एंड नेक्स्ट बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड का सहारा लिया है। इवन आथर हमें बताते हैं कि एक्चुअल में वे पर्सन फाइनेंशियल फ्री होते हैं जिन्हें अपने खर्चों और अपनी लायबिलिटीज़ के लिए काम करने की ज़रूरत ना हो, उसे हम फाइनेंशियल फ्री पर्सन कहते हैं। इवन ऑथर हमें बताते हैं कि अगर आप एक्चुअल में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हो तो ऐसे एसिड्स पर फोकस करना चाहिए जिनसे हमें काम ना करना पड़े और इनकम जनरेट होती रहे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम बात करें तो इसमें से मेरा नंबर 1 एग्ज़ाम्पल और ऐसा रूल होता है, ऐसा एसिड्स बता रहे हैं जिनको एक्चुअल में अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो आप बड़ी जल्दी फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। नंबर 1 है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट पैसिव इनकम का एक सबसे पुराना और आज तक चल रहा ऐसा एसिड है, ऐसा इनकम, ऐसा सोर्स है जहाँ से इनकम जनरेट होती रहती है, जिससे आपको रियल एस्टेट यानी कोई भी मकान, घर, ज़मीन, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं और उसे रेंट पर दे देते हैं और इसके बदले आपको वहाँ लॉन्ग टर्म इनकम आती जनरेट होती रहती है और जिसके लिए आपको एक्चुअल में कुछ करना भी नहीं पड़ता है और आपको वहाँ से इनकम आती रहती है। और जो सेकंड पॉइंट आता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग भी एक सोर्स है जहाँ से आपको लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम जनरेट होती रहती है, जिससे आप किसी भी ब्रांड का प्रमोशन करके या किसी भी कंपनी का प्रमोशन करते हैं, जिसके बाद उसकी जितनी भी सेल होती हैं उसमें से आपको अपने कुछ परसेंट पार्ट्स आपको मिलता रहता है, जिसके लिए आपको इवन कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। कुछ बिना किए ही आपके पास हर महीने का महीना कुछ परसेंट आता रहता है। और जो नंबर थर्ड नंबर पे आता है कि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो हम और आप लोग अपने फॉलो करके छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, वो है म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केटिंग। इवन क्या होता है, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है तो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ आनी चाहिए कि हम बिज़नेस करें, बिज़नेस करना आना चाहिए। लेकिन हम लोग हमेशा रिस्क से डर कर, कहीं ना कहीं डर लगता है हम लोगों को रिस्क से, इसलिए हम लोग बिज़नेस स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। इवन बिजनेस में मेहनत से कम और उस पर रिस्क से ज़्यादा डर लगता है एक्चुअल में। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते, आप अपनी परेशानियों को फेस नहीं करना चाहते, आप रिस्क लेने से डरते हैं, तो आपके लिए इसका भी सल्यूशन है कि आप ऐसी स्टेबल कंपनी जो पहले से स्टेबल हैं जिसमें पहले से ही लोगों ने अपना इन्वेस्ट कर रखा है, ऐसी ग्रोइंग कंपनी का कुछ परसेंट पार्ट हमेशा ओन करते रहना चाहिए, उसे हमेशा ख़रीदते रहना चाहिए। इवन इसके लिए काफ़ी जानकारी होना चाहिए। क्या आप जानते हैं इवन इस टाइम दुनिया में जितने फाइनेंशियल फ्री पर्सन हैं
उनके लगभग 80% लोग यही रूल फॉलो करते हैं और अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की है। आपको अपनी इनकम का कुछ परसेंट पार्ट, सेव किया हुआ पार्ट, ऐसी स्टेबल कंपनी का पार्ट ओन करना है जो फ्यूचर में आपको पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट करके देती रहे, जिसके लिए आपको काम भी ना करना पड़े। अगर आप इससे भी डर लगता है, आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना नहीं आता है, तो इसके लिए म्यूचुअल फंड्स जो कि बिल्कुल सही हैं, जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्चुअल में म्यूचुअल फंड वगैरह ये क्या होते हैं, ये आपके पैसे को अलग अलग अपनी नॉलेज के बेसिस पर अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। इतना पावर होता है कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में, जो आपको चंद सालों में आपकी इतनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। आपको इतनी इन्वेस्ट करना है कि आप अपनी बहुत ही जल्द अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं, उसी हिसाब से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और इन्वेस्टमेंट हमेशा राइट डायरेक्शन में और सही नॉलेज के साथ की जानी चाहिए। दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन और फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, जो कि हमें बताते हैं कि आज उनकी इतनी वेल्थ, इतना मिलियनर बन पाए हैं, तो ये सब पॉसिबल है इन्वेस्टमेंट की पावर से। जहाँ बड़ी सी बड़ी कंपनियों के सीईओ की जितनी सैलरी नहीं होती है, उतनी वॉरेन बफेट की मंथली इनकम होती है। जितना बड़ी से बड़ी कंपनी का सीईओ काम करके इनकम नहीं प्राप्त कर पाता है, इनकम नहीं प्रॉफिट होती है, उतनी उन्हें केवल इन्वेस्टमेंट के पावर से प्राप्त होती है। हर महीने इतनी इनकम जनरेट होती रहती है कि बिना कुछ किए ही वो मिलियनर से और मिलियनर होते जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको जानकारी सबसे ज़रूरी होती है, और जहां इम्पोर्टेंट चीज़ ऑथर हमें बताते हैं कि हमें केवल रूल्स फॉलो करने नहीं रहना चाहिए, केवल रूल्स फॉलो करना चाहिए। रूल्स के साथ साथ हमें कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में जानकारी करनी चाहिए, जो कि होती है लायबिलिटीज़। एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि लोग अपनी झूठी शान और शौक के चलते, दिखावे के चलते ऐसी ऐसी लायबिलिटीज़ गेन कर लेते हैं, जैसे कार, महंगा घर, जिसकी मेंटेनेंस में और जिनकी केयरिंग में उनकी आधी इनकम निकल जाती है। इवन उनकी सेविंग करने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं बचते हैं। तो एक्चुअल में हमें उतनी ही लायबिलिटी गेन करनी चाहिए जितने के लिए हम एक्चुअल में स्टेबल होते हैं, जिनकी हमसे कंडीशन हो पाए, हमें उतनी ही लायबिलिटी लेनी चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है कि रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के लोगों में ये सबसे बड़ा अंतर होता है कि वो दुनिया के दिखावे के लिए लायबिलिटी लेते हैं, और जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं, अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये गलती कभी ना करें। ज़िंदगी में केवल उतनी ही लायबिलिटीज़ को गेन करें जितने आपकी, जो आपको सही लगता है, आप चाहते हो, उतनी ही लायबिलिटी गेन करें। और नेक्स्ट है, जो कि दुनिया के जितने महान से महान व्यक्ति हुए हैं, उन सब ने हमें यही बताया है कि यह इन्वेस्टमेंट तो हमें कभी बंद ही नहीं करनी चाहिए। वो होती है सेल्फ इन्वेस्टमेंट, मतलब खुद पर इन्वेस्ट करना। जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने हमें ये इम्पोर्टेंट पार्ट बताया है, इम्पोर्टेंट लेसन दिया है कि खुद पर इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। अपनी लर्निंग स्किल्स पर हमेशा फोकस करना चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है, जब आप बुक पढ़ना चालू करते हैं, जब आप लर्निंग स्किल पर वर्क करना चाहते हैं, अपने आप पर इन्वेस्ट करना लगते हैं, तो आपको ऐसे ऐसे नए से नए रास्ते जनरेट होते हैं, ऐसे नए से नए रास्ते आपको मिल जाते हैं कि जिनसे आप बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि इसमें अपने आप को इन्वेस्ट करने के लिए कोई पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नॉलेज से खुद को इम्प्रूव करना पड़ता है। इसलिए खुद को नॉलेज से हमेशा इम्प्रूव करते रहिए, अपनी लर्निंग स्किल्स पर हमेशा फोकस करते रहिए। अपनी लर्निंग स्किल्स को किसी भी हाल में कमज़ोर ना पड़ने दें, किसी भी हाल में उन पर वर्क रोके ना। और नेक्स्ट आता है फिक्स डिपॉजिट, सेविंग। बिकॉज क्या होता है कि जो रिच लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पहले अपनी कुछ पार्ट सेविंग करते हैं। बेसिकली क्या, फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट हमें बताते हैं कि पहले हमें अपनी इनकम का कुछ पार्ट सेव करना चाहिए, फिर अपना एक्चुअल खर्चे निकालने चाहिए।
अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम से छुटकारा पाना चाहते हैं तो पहले अपनी इनकम का कुछ परसेंट पार्ट सेव कीजिए, उसके बाद खर्च कीजिए। ऐसा ना हो कि पहले आप अपना बाकी का काम पूरा करते हैं, उसके बाद जो बचा वो सेविंग करते हैं। अगर आप ऐसे सोचते हैं तो ये सोचना आप बिल्कुल अभी ही बंद कर दें। आपको पहले एक्चुअल में सेविंग करनी है, उसके बाद खर्च करना है। ऐसा नहीं पहले खर्च करते हैं, अगर बचेगा फिर सेविंग करेंगे, ये गलत तरीका है। इसे अगर आप फॉलो करते हैं तो अभी छोड़ दीजिएगा, जो कि आपको आगे चल के फाइनेंशियल फ्रीडम होने में हेल्प नहीं करेगा। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं तो सेविंग अभी से ही स्टार्ट करनी चाहिए, और सेव किए हुए मनी को अपने पास सेव रखने से अच्छा है कि उसे राइट डायरेक्शन में इन्वेस्ट किया जाए। ऐसे एसिड्स पर फोकस किया जाए, ऐसी एसिड्स को क्रिएट किया जाए जहाँ से लॉन्ग टर्म प्रॉफिट आते रहे, और नए से नए मार्केट अपॉर्चुनिटी पर ध्यान रखना चाहिए। अपना फोकस एसिड्स पर बनाना चाहिए, ना कि दुनिया की दिखावे में अपना डेडिकेशन रखना चाहिए। अपना फोकस उन एसिड्स को क्रिएट करने में लगाओ जहाँ से लॉन्ग टर्म इनकम आती रहे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ही नॉलेजबल वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं तो उस भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक में आपको आपकी समस्या का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।